बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी कि आईसीटी की मदद से एक बेहतरीन दुनिया की तस्वीर कैसे बनाएं। आईसीटी परिवेश के बारे में मूलभूत समझ का विकास। कितना अच्छा होता कि अलादीन की तरह हमको भी एक जादुई चिराग मिल जाता, जिसका जिन हमारे सारे आदेश को मानकर सारे काम चुटकी बजाते ही कर देता। बच्चों, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनमें तुम जिन की मदद चाहते हो? मैडम, जैसे कि मेरी पढ़ाई में मदद हो जाए। अगर मैं खेलना चाहूँ तो वो मेरे साथ खेल खेले। अगर मैं उसे कोई भी प्रश्न पूछूं तो मुझे उसका उत्तर मिल जाए। अगर मैं मनोरंजन करना चाहूँ तो वो मुझे गाना सुना दे और वो मेरा बाजार या बैंक का काम भी कर दे। जिन तो नहीं, लेकिन मेरे पास एक यंत्र है जिसको कंप्यूटर कहते हैं। ये हर तरह से तुम्हारी मदद करेगा। ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अरे वाह मैडम, हम भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं। कृपया कंप्यूटर के बारे में हमको विस्तार से बताएं। मुझको खुशी हुई ये जानकर। अब मैं कंप्यूटर के बारे में आप सबको विस्तार से बताती हूँ। बच्चों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन में हमारी मदद करता है और हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम भी कर सकता है। कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। डेटा मैनिपुलेशन यानी सूचना का जोड़-तोड़ और स्टोरेज। शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में। ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन। ईमेल, चैटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मित्रों, व्यावसायिक संपर्क और परिवार से संबंध स्थापित करना। बैंकिंग में सुविधाजनक तरीके से मुद्रा का लेन देन, यात्रा की जानकारी और टिकट बुकिंग। मनोरंजन के लिए खेल खेलना, गाने सुनना, पिक्चर देखना। विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज और तकनीकियों को जानने और समझने में। और आर्ट और डिजाइन के क्षेत्र में। मैडम, मैंने टीवी में एक छोटा कंप्यूटर देखा था जिसको हम अपने पैर पर रखकर भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने पिंकी। आकार के आधार पर कंप्यूटर 3 तरह के हो सकते हैं: डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। आइए अब इन विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को और अच्छे से जानते हैं। डेस्कटॉप, इसको टेबल के ऊपर रखकर उपयोग करते हैं। लैपटॉप, इसको टेबल के साथ साथ पैरों पर रखकर भी उपयोग कर सकते हैं। पाम टॉप, इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग करते हैं। इसके कई प्रकार होते हैं जिनमें टैबलेट, स्मार्टफोन प्रमुख हैं। मैडम, हम कंप्यूटर का उपयोग करना चाहते हैं। हमको कहाँ से शुरू करना चाहिए? ज्ञान वो तो ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पर काम शुरू करने से पहले उसकी संरचना को जानना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर मुख्यतः 3 भागों में बटा होता है: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर इनपुट यूनिट की बात करें तो इस भाग से कंप्यूटर में डेटा एंट्री और आदेश दिया जा सकता है, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। आउटपुट यूनिट प्रोसेस डेटा आउटपुट यूनिट पर ही दिखाई देता है, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर आदि। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारा दिमाग है, जो हमारे शरीर के सारे निर्णय लेता है, उसी तरह से कंप्यूटर के सारे निर्णय सीपीयू में लिए जाते हैं। आइए अब हम कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। पहले डेटा इनपुट, फिर प्रोसेसिंग और अंत में निकलता है आउटपुट। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमको सीपीयू पर मौजूद स्टार्ट बटन दबाना होगा। स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स के नाम विंडोज, लिनक्स आदि हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। ये प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके ऊपर दिखाए गए डेस्कटॉप एरिया में माउस से क्लिक करने पर डेस्कटॉप खुल जाएगा। मैडम, इस जगह को डेस्कटॉप ही क्यों कहते हैं? बहुत सही प्रश्न पूछा पिंकी।
जैसे तुम कोई भी काम करने के लिए अपनी कॉपी किताब को मेज पर रखकर खोलती हो, उसी तरह से कंप्यूटर पर कोई भी फाइल इसी जगह पर खुलेगी। इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को पता है कि आजकल नेटवर्किंग का युग है, जहां हर कोई हर किसी से टेक्नोलॉजी की मदद से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि हमारे घर के बहुत सारे सामान जैसे फ़ोन, कंप्यूटर और टीवी भी आपस में जुड़े हुए हैं। यह तो बहुत आश्चर्यजनक बात है मैडम। यह सब कैसे संभव होता है? बच्चों, यह सब आईसीटी की मदद से संभव हुआ है। यह आईसीटी क्या होता है मैडम? प्यारे बच्चों, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी अनेक सूचना और संपर्क तकनीकियों का समागम है, जिसकी मदद से विभिन्न सूचनाओं को एक बेहतर और प्रभावकारी तरीके से खोजकर प्रस्तुत किया जा सकता है। आईसीटी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर क्षेत्र में बहुत मददगार है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि। यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात लग रही है। आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए मैडम? बच्चों, आईसीटी का उपयोग करने के लिए हमारे पास उपयुक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आओ अब हम इनको विस्तार से समझते हैं। भौतिक एवं वास्तविक उपकरण जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताती हूँ। ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज, लिनक्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर, ओपन ऑफिस ORG, MS ऑफिस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे GIMP, फोटोशॉप आदि। अरे वाह, हमारी लैब में तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं। चलो आईसीटी का उपयोग करें। ज़रूर करेंगे बच्चों, लेकिन पहले मैं तुम लोगों को आईसीटी के कुछ मूलभूत विषयों की जानकारी दूंगी। आओ अब हम फाइल और फोल्डर के बारे में समझते हैं। किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित किया जाता है, जिसको फाइल कहते हैं। और इसी तरह से एक विषय की सारी फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जाता है, जिसको फोल्डर कहते हैं। बच्चों, हम अपनी खुद की फाइल्स और फोल्डर्स कुछ इस तरह से बना सकते हैं। आओ ये सब हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। कंप्यूटर में जिस जगह पर हम फोल्डर बनाना चाहते हैं, उस जगह पर माउस पॉइंटर लाकर माउस के दाएं बटन को दबाने से एक मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें विविध काम की लिस्ट होगी। फिर न्यू और फिर फोल्डर ऑप्शन को चुनें। इसके बाद आपको एक पीले रंग का फोल्डर दिखाई देगा, जिस पर न्यू फोल्डर लिखा होगा। हम यह नाम मिटाकर अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने आईसीटी नाम दिया। देखिए, हमारा फोल्डर तैयार है। अब हम इसका उपयोग अपनी फाइल्स को सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं। आओ बच्चों, अब हम फाइल बनाना सीखते हैं। फोल्डर पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करके फोल्डर को खोल लें। उसके बाद फोल्डर के अंदर माउस पॉइंटर को लाकर राइट माउस बटन को दबाएं। मेन्यू में से न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शन को चुनें। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो, एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नाम की फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल पर माउस का पॉइंटर लाकर लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करें। इससे आपकी फाइल खुल जाएगी। अब इस फाइल में अपनी ज़रूरत के डेटा को कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि फाइल को सेव कैसे करना है। फाइल को सेव करने के लिए न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। फाइल सेव करने के दो विकल्प हैं, सेव और सेव एज। अगर फाइल का नाम या संग्रह स्थान बदलना चाहते हैं तो सेव एज पर क्लिक करें, वरना सेव पर क्लिक करें। इससे आपका सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स में अपनी रुचि के अनुरूप स्थान और फाइल का नाम डाल सकते हैं। इस उदाहरण में फाइल को डॉक्यूमेंट फोल्डर में ज्ञान के नाम से सेव किया गया है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर को खोलकर देखें तो ज्ञान के नाम की फाइल दिखाई देगी। बच्चों, ये बातें याद रहें। किसी भी फाइल में दोबारा काम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करके खोल सकते हैं और हमें फाइल का पाथ भविष्य में उपयोग के लिए याद रखना चाहिए। ओह, इसका मतलब हमको अपनी फाइल के संग्रह स्थल की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। हाँ पिंकी,
मैं तुम लोगों को संग्रह स्थल के बारे में कुछ और आवश्यक सूचना देती हूँ। संग्रह स्थल यानी स्टोरेज यूनिट, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट। कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है, जिसको बाद में ज़रूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। ये भी दो तरह की हो सकती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। और हमारा दूसरा स्टोरेज यूनिट है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि कंप्यूटर पर विभिन्न ब्रशों से स्केचिंग और पेंटिंग कैसे करें। चलो बच्चों, इन मूलभूत जानकारी के बाद अब आईसीटी एप्लीकेशन माई पेंट पर काम करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि पुराने समय में जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब आदि मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति गुफाओं की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाकर करते थे। ओह, कितना अच्छा होता अगर मैं भी एक चित्रकार होता। अरे पोगो, तुम यह ब्रश और रंगों की प्लेट लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं भी चित्रकारी सीखना चाहता हूँ, लेकिन चित्रकारी वाले अध्यापक आज नहीं आए हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ पोगो, क्यों नहीं। लेकिन मैं तुमको चित्रकारी कंप्यूटर पर माई पेंट सॉफ्टवेयर की मदद से सिखाऊंगी। ये माई पेंट क्या होता है? मैडम, इसे कैसे उपयोग कर सकते हैं? ये एक सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग का कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो इंटरनेट पर निशुल्क उपलब्ध है। इसको उपयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद माई पेंट आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे माई पेंट की पहली विंडो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बच्चों, हमें सबसे पहले इस स्क्रीन के कुछ मुख्य भागों से परिचित होना होगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। कैनवस, इस जगह पर ड्राइंग पेंटिंग किया जाता है। ब्रशेस, इसमें विविध प्रकार के ब्रश होते हैं। कलर पैलेट, इस पैलेट में हम अपना मनचाहा रंग चुन सकते हैं। चलो अब विभिन्न रंगों को मिलाने की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि पेपर पर हमको ड्राइंग या पेंटिंग करने के लिए ब्रश और रंगों के प्लेट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इस प्रोग्राम में भी हमको डिजिटल ब्रश की ज़रूरत होगी। माई पेंट में विभिन्न प्रकार के ब्रश दो वर्गों में उपलब्ध होते हैं, क्लासिक और एक्सपेरिमेंटल। हर वर्ग में विविध प्रकार के ब्रश बहुत रोचक उद्देश्यों के लिए होते हैं। क्लासिक वर्ग के कुछ ब्रश इस तरह से दिखाई देते हैं। इन विविध प्रकार के ब्रशों से विविध तरह की रेखा कुछ इस तरह से खींची जा सकती है। इन मूलभूत जानकारियों के बाद अब हम तैयार हैं ड्राइंग करने के लिए, जिसके स्टेप्स इस तरह से होंगे। सबसे पहले ब्रश सेक्शन से मनचाहा ब्रश चुनने के लिए ब्रश के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं, और उसके बाद रंगों के सेक्शन से मनचाहा रंग चुनने के लिए रंग के ऊपर माउस पॉइंटर लाकर बाएं बटन को दबाएं। अब कैनवस के ऊपर मनचाही जगह पर माउस पॉइंटर लाकर उसके बाएं बटन को दबाकर मनचाही दिशा में खींचकर माउस के बटन को छोड़ दें। आपकी मनचाही रेखा खिंच चुकी होगी। क्यों, आसान है ना? इस संदर्भ में ड्राई ब्रश से बनाए गए कुछ चित्र इस प्रकार हैं। वाओ, ये तो बहुत रोचक लग रहा है। हाँ पोगो, सच में ये बहुत रोचक है। कुछ और मजेदार टूल इस तरह से हैं। टूल बार पर मौजूद इलिप्सेस एंड सर्कल्स टूल की मदद से इलिप्स एंड सर्कल बहुत आसानी से अपने मनचाहे ब्रश और रंग से खींचे जा सकते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। ब्रश वर्ग में मौजूद लॉन्ग ग्रास ब्रश की मदद से नीचे दिए गए घास का पैटर्न बनाया जा सकता है। इसी तरह से पत्तियां बनाने के लिए एक खास तरह का ब्रश, जिसका शीर्षक लीव्स है, वह एक्सपेरिमेंटल ब्रश वर्ग में मौजूद होता है, जिससे पत्तियों का पैटर्न बनाया जा सकता है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। मैडम, ये तो बहुत मजेदार है। हाँ पोगो, आओ अब तक जितना भी कुछ सीखा है उसकी मदद से एक दृश्य बनाएं। देखो, मैंने तुम्हारी मदद के लिए एक दृश्य बना भी दिया है। देखा बच्चों, हमारा आज का ये पाठ कितना रोचक और उपयोगी था। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, जिसमें ढेर सारी रोचक और उपयोगी जानकारियाँ होंगी। तब तक के लिए नमस्ते।